नमस्कार, वेलकम टू टिस्टेक में आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे क्लास 10th मैथमेटिक्स आईसीएसई बोर्ड, और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका वो है सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब को चैप्टर का नाम सुन के ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला जो चैप्टर है उसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे जस्ट पहले वाला चैप्टर बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। अगर ये चैप्टर अच्छे से आएगा, हर लेवल की प्रॉब्लम आना चाहिए आपको, ठीक है। और वो हमने पढ़ा है, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा है। अगर कोई भी बच्चा उसको उस चैप्टर को एक तरफ से देखता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हमने पूरा डिटेल में उसको पढ़ा है, और प्रॉपर प्रैक्टिस करते आएगा तो पूरे सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और वो बन जाएगा तो फिर ये चैप्टर को पढ़ना बिल्कुल ईजी है। कई बच्चे बोलते हैं कि सर ये चैप्टर बड़ा टफ है, और टफ लगेगा ना अगर आपको बेसिक नहीं मालूम, मतलब पिछला चैप्टर अगर नहीं मालूम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता, तो ये चैप्टर बनने वाला ही नहीं है। इसलिए आपको वो चैप्टर को अच्छे से तैयार करना है पहले तो, ठीक है ना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने कर लिया होगा, और अब आगे हम यहां पर बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में क्या समझेंगे हम कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या रहेगी, उस अप्रोच को बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर वो समझ में आ गया तो चैप्टर बड़ा इजी हो जाएगा ये। फिर उसके बाद में अलग अलग कैटेगरी वाइज टॉपिक करेंगे हम। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स, नंबर्स पर बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर्स हो सकते हैं, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रेपेजियम हो सकता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, ट्रेन और इससे रिलेटेड रहेंगे। प्रॉब्लम्स ऑन सीपी एंड एसपी, सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस, और मिसलेनियस प्रॉब्लम, मिसलेनियस प्रॉब्लम में और भी छोटे मोटे टॉपिक है, वो हम वहां पर कवर करेंगे। कहने का मतलब कैटेगरी वाइज हर टाइप की आपके प्रॉब्लम यहां पर सॉर्ट आउट होने वाले हैं। आप ध्यान से समझेंगे, और इतने क्वेश्चन जितने मैं बताऊंगा ना, इतने क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो ये मान के चलिए कि आप दुनिया की कोई भी आईसीएसई क्लास 10th की बुक उठा लो और कोई भी क्वेश्चन बना लो, आपसे बनेंगे, मेरा आपसे कमिटमेंट है। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है, कंडीशन को जरा ध्यान से समझ लो कि मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा उसको ध्यान से पहले समझना है, फिर उसके बाद नोट्स बनाना है, और फिर उसके बाद उन सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है खुद से, ठीक है ना। जो नहीं बनेगा वो नोट्स से देखो, फिर भी नहीं बनेगा तो वीडियो से देखो। हम बिल्कुल जीरो लेवल से इस चैप्टर को समझने वाले हैं, और हर एक टाइप की प्रॉब्लम को हम यहाँ पर सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए बड़ा सिंपल सा काम है इस चैप्टर का। आप चाहे कोई भी क्वेश्चन पढ़ लो, कोई भी, अरे 50 क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पर, 73 स्लाइड दिख ही रही होगी आपको, तो कोई भी क्वेश्चन उठा लो आप, अभी मैं निकाल लूंगा कोई भी क्वेश्चन, तो उसमें कॉमन सी चीज मिलेगी आपको। एक क्या कॉमन सी चीज मिलेगी, एक फर्स्ट स्टेटमेंट रहेगा, सेकेंड स्टेटमेंट रहेगा, और दो चीजें आपसे पूछी जाएगी। आई बात समझ में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सर फर्स्ट स्टेटमेंट कैसा मिलेगा, सेकंड स्टेटमेंट कैसा मिलेगा, और दो चीजें कैसी पूछी जाएगी। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर, ठीक है ना। एग्जांपल के थ्रू समझते, क्योंकि ऐसा समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। देखिए अगर मान लिया जाए मैं यहां पर इस क्वेश्चन को पढ़ता हूं, देखना ध्यान देना इधर, इस क्वेश्चन को पढ़ता हूं मैं, दी सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 5। अरे क्या बोला है, आपके पास दो नेचुरल नंबर है और उनका सम कितना है, 5 है, तो एक स्टेटमेंट मिल गया ना आपको। एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 5/6, उनके रेसिप्रोकल का सम कितना होगा, 5/6 होगा। द नंबर्स आर, अब वो नंबर कौन से होंगे, जैसा बोला वैसे ही मिला गया क्वेश्चन। और ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन देखना, एक स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, और दो चीजें पूछी जाएगी। नंबर्स पूछा है ना, दो नंबर्स, वो वाले दो नंबर कौन है, ऐसी दो चीजें पूछी जाएगी। अब इसका कॉन्सेप्ट समझिए आप, बड़ा सिंपल सा काम है। जो पूछा है ना वहां से स्टार्ट करो। लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, फर्स्ट नंबर कौन है, एक्स है। अब सेकंड नंबर कौन होगा, तो कई बच्चे सोचते हैं कि वाई,
भैया इस चैप्टर में मतलब 2 वेरिएबल को लेना अलाउड ही नहीं है, केवल एक ही वेरिएबल लेना आपको। एक को एक से ले लिया तो अब दूसरा क्या होगा, तो दूसरा क्या होगा इसको बताएगा आपका ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑटोमेटिक ही बताएगा वो। कैसा, इसमें क्या बोला है, दोनों नंबर का सम, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ये दोनों नंबर का सम कितना है, 5 है। ऐसा बोला था ना फर्स्ट स्टेटमेंट में, देखिए ना, दिस सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 5, बोला है ना। तो ये दूसरा नंबर क्या होगा, तो ये 1 से उस साइड जाएगा, तो ये सेकंड नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस x। ये समझ में आया क्या, मतलब आपको ये पता चल गया कि फर्स्ट नंबर कौन है, x है, और सेकंड नंबर कौन है, 5 माइनस x है। अब ये फर्स्ट स्टेटमेंट का काम खत्म, खेल खत्म, इसका काम इतना ही था बस। अब दूसरे स्टेटमेंट की बारी है। दूसरे स्टेटमेंट में क्या बोला है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 5/6। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा दिस सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 5/6, ऐसा बोला है ना। आपको मालूम है ना भाई, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, इनका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल किसको बोलते हैं, जैसे 3 है तो 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3। x है तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x। x माइनस 7 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x माइनस 7। आई ना बात समझ में, रेसिप्रोकल मतलब उसको 1 के अपार्ट में लिख देना आपको। देखिए इनका रेसिप्रोकल का सम, x का रेसिप्रोकल कौन हुआ, इतना 5 माइनस x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस x, और इसका सम कितना है, तो 5/6 है। कितना मजेदार काम है यार, इससे इजी और क्या हो सकता है। क्वेश्चन खुद बताते जाएगा आपको कि करना क्या है। और फिर इसकी जो लैंग्वेज होती है ना, वो लैंग्वेज टॉपिक वाइज चेंज होगी, थोड़ी बहुत चेंज होगी, और उन बातों को समझना है, बड़ा सिंपल सा काम है, और समझते जाएंगे ना। टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये चैप्टर टाइम टेकिंग वाला चैप्टर है, ठीक है ना। जितना टाइम दोगे उतना मजा आएगा। और आप अगर सोचोगे कि अरे यार सर, मान लिया जाए किसी ने अगर ऐसा सोचा भी कि ये चैप्टर को छोड़ो, कितना है 2-4 नंबर का, 5 नंबर का, 6 नंबर का क्वेश्चन छूट भी जाए तो चल जाएगा, इसका नुकसान बहुत बड़ा है। क्यों, क्योंकि अगर इस पर आपने कमांड बना ली ना, तो ये जो लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज कई सारे चैप्टरों में यूज होती है ऐसी। आप हायर क्लास में भी पढ़ेंगे तो वहां पर भी इनकी जरूरत पड़ती है, तो आपको इससे कतराना नहीं है, इसको समझ के ही रहना। भले टाइम लगे, एक क्वेश्चन को 4 बार करना पड़े, लेकिन आपको करना है, बस ये बात याद रख लो। इसका और इसका एलसीएम कितना होगा, तो आप बोलोगे कि x और 5 माइनस x होगा। x से डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल और 5 माइनस x, प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, तो x बचेगा। अगर किसी को इस चीज में दिक्कत आती है तो मैं उसका दूसरा तरीका बताता हूं। देखना, इसमें और इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता क्या, नहीं निकल सकता है, इसलिए दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा। अरे दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा। देखिए एलसीएम क्या है मेरे पास में, x और 5 माइनस x। आप क्या करो, ये वाला जो है ना, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दो। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं, हाँ हुआ ना। तो आपके पास क्या बचा, ये 5 माइनस x, तो यहाँ पर लिख दो 5 माइनस x। फिर से देखना, अब क्या करो, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या है यहाँ पर 1/5 माइनस x, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा x, तो ये बीच में प्लस है और ये x है, और इज इक्वल टू 5/6। ये वाला तो इतना तो काम कर सकते हो कि नहीं। हालांकि 10th क्लास में पढ़ रहे हो तो ये डायरेक्ट ही करना है आपको, लेकिन क्वेश्चन छूटे ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आपने पहले नहीं की है तो ऐसा कर सकते। ये x से x से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 5 डिवाइडेड बाय x का मल्टीप्लिकेशन करके तो 5x माइनस x स्क्वायर, और इज इक्वल टू 5/6। और ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, ऊपर 1 बचा, इसका रेसिप्रोकल किया तो क्या हो गया, 5x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 6। या तो आप ऐसा भी बोल सकते कि 6 इधर गया और ये इधर गया, तो इतना बच गया, ठीक है। ये सारा का सारा उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी ना आपके पास। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको चाहे जिस भी मेथड से सॉल्व करना हो उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं।
कौन सी मेथड पढ़ी? फैक्टराइजेशन मेथड और फार्मूला मेथड, ठीक है ना। अब इसको स्प्लिट कैसे किया, तो ये बातें तो आपको पहले चैप्टर में, इससे पहले वाले चैप्टर में समझना ही पड़ेगा, है ना। इस चैप्टर में हमारा टारगेट वो नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है, ये हमारा टारगेट है, ठीक है ना। तो ये मत पूछना कि ये कैसे आया, क्योंकि ये बातें पूरा जीरो लेवल से हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। ये दोनों में से x कॉमन निकलेगा तो x -2 और -3 कॉमन निकलेगा तो x -2 इज इक्वल टू 0। अगेन x -2 कॉमन निकलेगा तो x -3 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 और 3। क्या x की वैल्यू क्या आ गई? 2 और 3। देखना, जब x की वैल्यू 2 रखूंगा, पहला नंबर कौन है? 2, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? 5 - 2 ना, तो कितना हो जाएगा? 3। और अगर यहाँ 3 आएगा तो 5 - 3 तो कितना हो जाएगा? 2। कहने का मतलब आंसर क्या आएगा? 2 और 3 या 3 और 2, बात एक ही है, ठीक है ना। तो समझ में आया क्या? इजी काम है ना, ये अप्रोच फिक्स है ना, कि फर्स्ट जो स्टेटमेंट रहेगा वो बताएगा कि ये दोनों के बीच में रिलेशन, मतलब अगर ये x है तो ये क्या होगा, और फिर दोनों के बीच में रिलेशन बताएगा सेकेंड स्टेटमेंट। बस इतना सा काम है। हम यहां पर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, पहले नंबर्स पर बेस्ड हम क्या कर रहे हैं? एमसीक्यू कर रहे हैं, फिर उसके बाद बड़े क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो एमसीक्यू से क्या होगा कि एक थोड़ी सी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, इसमें हल्के फुल्के क्वेश्चन मिलेंगे। अब यहां पर क्वेश्चन देखिए, कई बार क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा होता है और हम जबरन ही उलझते हैं उसको ज्यादा। तो एमसीक्यू में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कई बार बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया जाता है और हम उसमें खूब दिमाग लगाते रहते, क्या आएगा क्या आएगा, कैसे होगा, है? देखना, द सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 5। 2 नेचुरल नंबर बताओ जिसका सम कितना है? 5 है। मैंने अब आगे की बात भी नहीं की, क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं। क्या ये दोनों का सम 5 है क्या? नहीं है। अरे नहीं है तो ये आंसर ही नहीं होगा ना। क्या ये दोनों का सम 5 है क्या? नहीं है, ये भी नहीं होगा आंसर। क्या ये दोनों का सम 5 है क्या? हाँ है ना। ये क्या दोनों का सम 5 है क्या? नहीं है। अरे क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं पूरा, आंसर निकल आया। और कई बच्चे ये माथा बच्ची करते, कई बार बड़ा सिंपल सा एमसीक्यू दिया जाता है और हम खूब माथा बच्ची करते रहते हैं। अगर इसको प्रॉपर प्रोसेस से करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन है, देखिए 2 और 3 आया था हमारा आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा? द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन होल नंबर इज 24। क्या बोला है? द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन होल नंबर इज 24। इवन होल नंबर मतलब पॉजिटिव ही रहेगा ना। अरे ये बात समझ में आई क्या? इवन नंबर क्या होते? 2 पॉजिटिव इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश डैश, ऐसे हो गए कि नहीं? हाँ हो गए ना। ये इवन नंबर है तो पॉजिटिव क्यों, नेगेटिव भी तो हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं, लेकिन होल नंबर बोला है ना, इसलिए नेगेटिव नहीं हो गया। होल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता है। अब आंसर देखिए क्या होगा। अरे ये तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नेगेटिव है। ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि ये क्या है? नेगेटिव है। हाँ नेगेटिव है ना, नेगेटिव थोड़ी है, ये तो पॉजिटिव चाहिए ना आपको। इवन नंबर बोला है तो ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये तो ऑड नंबर है ना, 3 ऑड नंबर है। हाँ 24 जरूर है, ये वाला आंसर है। देखिए दोनों इवन भी है और 24 भी इसका प्रोडक्ट है। आया क्या समझ में? कई बार एमसीक्यू ऐसे दिए जाते हैं और हम बिल्कुल जबरन माथाफोड़ी करते रहते हैं और पता लगा कि कैलकुलेशन में कई मिस्टेक हो गए, आंसर ही गलत आ गया। आपको केवल इतना देखने के बाद में ही आपका आंसर मिल गया यहां पर। चलिए आगे बढ़ते। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 41। द इंटीजर्स आर, अब यहां पर देखिए क्या बोला है, इंटीजर्स बोला है ना, तो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, ना। तो मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दिख रहा। अब इनका स्क्वायर कितना होना चाहिए? 40। स्क्वायर का सम कितना होना चाहिए? 41। तो हम इसको प्रॉपर तरीके से ही इसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखना आप क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं मैं। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2
टू कंजिगेटिव इंटीजर्स, कंजिगेटिव इंटीजर्स बोला है। कंजिगेटिव इंटीजर्स मतलब क्या होता है? अरे इंटीजर्स का मतलब होता है ना 1 2 3 4 5 6 डैश 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 और 0 -1 -2 -3 डैश डैश डैश। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो जबरन लिख रहा हूं। कंजिगेटिव का मतलब क्या होगा? नेगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है, तो लेकिन लगातार होना चाहिए। कंजिगेटिव का मतलब हो गया लगातार। और जो कंजिगेटिव होता है इसमें डिफरेंस कितना होता है? इसमें 1 को ऐड करेंगे तो ये आएगा, इसमें 1 को ऐड करेंगे तो अगला आएगा, 1 को ऐड करेंगे तो अगला आएगा। तो सिंपल सी बात है ना, लेट नंबर्स आर क्या होगा? पहला x होगा तो दूसरा क्या होगा? x + 1 होगा। आई क्या बात समझ में? कंजिगेटिव बोला है मतलब लगातार, पहला x तो दूसरा x + 1, इसी को बोलते कंजिगेटिव। ठीक है। और इंटीजर बोला है तो एक का ही डिफरेंस होता है। अब क्या बोला? अकॉर्डिंग टू कंडीशन। मैंने बोला था 2 स्टेटमेंट मिलेंगे, कहा है स्टेटमेंट 2। एक स्टेटमेंट है कंजिगेटिव इंटीजर्स बोल दिया ना, तो ये एक स्टेटमेंट हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स या कंजिगेटिव नंबर्स इज 41। तो आपको क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्या होगा? दोनों, एक इंटीजर है ना, इस इंटीजर का स्क्वायर और इस इंटीजर का स्क्वायर अगर कर दिया जाए, उनको दोनों को ऐड किया जाए तो कितना हो जाता? 41 हो जाता। ये बोला है क्वेश्चन में। आया क्या समझ में? क्लियर बोला है ना? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंजिगेटिव नंबर्स, इनका स्क्वायर करो और सम करो तो ये क्या हो जाएगा? 41 हो जाएगा। बस सिंपल सी बात, जैसा क्वेश्चन में बोला वही काम कर रहे हैं हम। देखना, x स्क्वायर a + b होल स्क्वायर, तो आपको सबको मालूम है कि क्या होता है? a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर इज इक्वल टू 41। a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, फार्मूला a + b होल स्क्वायर, 2x स्क्वायर + 2x, x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या हो गया? 2x स्क्वायर। और 41 इधर जाएगा तो 1 - 41 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर + 2x - 40 इज इक्वल टू 0। 1 में से 41 को माइनस करेंगे तो -40। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा छोटा कर दो ना। क्यों छोटा कर दो ना भाई? ये 2 से डिविजिबल है ना, आप इसको भी सॉल्व कर सकते, लेकिन ज़्यादा मेहनत क्यों करना है? छोटा करो। तो 2 से डिविजिबल है तो डिवाइडिंग बाय 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर + x - 20 इज इक्वल टू 0। 4 और 5 में ब्रेक हो रहा क्या? 4 और 5 में ब्रेक हो रहा क्या? हाँ, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर + 5x - 4x - 20 इज इक्वल टू 0। कैसे ब्रेक होगा? इनका दोनों का सम मिडिल टर्म आना चाहिए और दोनों का प्रोडक्ट इसके और इसके प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। ये बातें हम इससे पहले वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके इस चैप्टर में आए हैं। तो याद रहे कि डायरेक्ट इस चैप्टर पर टूट मत पड़ना। ये दोनों में से x कॉमन निकलेगा तो x + 5, -4 कॉमन निकलेगा तो x + 5 इज इक्वल टू 0। अगेन x + 5 कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा? x - 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू 4 या -5 क्या हो जाएगी? या तो 4 होगी और -5। इतनी बात समझ में आई क्या? अरे इतनी बात समझ में आई? x की वैल्यू देखिए, ये x था, पहला नंबर कौन था? x, और ये क्या था? x + 1, ऐसा था ना। अगर मैं x की वैल्यू 4 रखता हूं, x की वैल्यू 4 रखता हूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। इसकी वैल्यू -5 रखता हूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -5 + 1 तो -4। तो दोनों पॉसिबल है कि ना? दोनों पॉसिबल। या तो ऐसा होगा या तो फिर ऐसा होगा। ये आई बात समझ में? MCQ है इसलिए हमने ऐसा केस वेस नहीं लिया, डायरेक्ट इसको कर दिया। ऐसा आंसर कहां पर है? 4 - 5 ये कैंसिल है, 4 5
5 और -4 -5, ये बिल्कुल सही है। 3 4 तो गलत है, 6 और 3 भी गलत है। मतलब बी इसका यानी कि सेकंड इसका आंसर होगा। बस हो गया काम। समझ में आया? बिल्कुल सिंपल काम है। हाँ सिंपल काम है, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सर इसको आपने कैसे सॉल्व किया? अगर ये प्रॉब्लम है तो आगे मत बढ़ना, इस वीडियो को यही रोक देना। पहले इससे पहले वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर पूरे अच्छे से प्रैक्टिस करना और फिर इस चैप्टर में आना, ठीक है। तो फिर सारी चीजें बनेंगी, अच्छे से बनेंगी। सिस्टम होता है भाई, मैथ्स का सिस्टम होता है कि ये चैप्टर उस पर बेस्ड है, तो उसके आगे का चैप्टर है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम। द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 5.2। दी नंबर्स, ये होगा कि ये होगा कि ये होगा, क्या होगा नहीं मालूम। देखना पहले क्या बोला है। दी सम ऑफ नंबर्स एंड इट्स रेसिप्रोकल इज इतना। क्या बोला? अरे भैया नंबर, लेट नंबर बी कौन है? एक्स, ऐसा बोला है ना। और देयर रेसिप्रोकल, अरे अगर नंबर एक्स है तो देयर एंड देयर रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x। रेसिप्रोकल मालूम है ना आपको, कोई भी नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल 1 के अपान में आ जाता है। क्या बोला? दिस सम ऑफ नंबर कौन है आपके पास? अकॉर्डिंग टू कंडीशन। आप देखना, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। दिस सम ऑफ नंबर, अच्छा नंबर, ये नंबर हो गया। एंड देयर रेसिप्रोकल, एंड इट्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कौन है? 1/x, और वो कितना है? 5.2, इतना है, ऐसा बोला है इसमें। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम x आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? x² + 1 = 5/2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 52 / 10, और 2 से ये 5 टाइम कैंसिल और 2 से 26 टाइम कैंसिल। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? 5x² + 5 = 26x। क्लियर हो गई क्या ये बात? अरे बात क्लियर हो गई क्या? हाँ या ना बोलो जल्दी, है ना। सिंपल काम है। इसका और इसका एलसीएम लिया, x² + 1, और इसका डेसिमल हटाया, कैंसिल किया तो इतना आ गया। अब इसको इधर ले आओ तो 5x² - 26x + 5 = 0। किस में ब्रेक हो रहा? 26 किस में ब्रेक हो रहा? तो 25 और 1 में। किस में हो रहा? तो 5x² - 25x - x और +5 = 0। ये दोनों में से, अरे मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है, ठीक है ना। ये बातें हम पहले सीख चुके हैं। क्या कॉमन निकलेगा इसमें से? 5x, तो क्या बचेगा? x - 5। इसमें से कौन कॉमन निकलेगा? -1, तो x - 5 = 0। तो 5x या तो कॉमन क्या निकलेगा? अगेन x - 5, तो क्या हो जाएगा? 5x - 1 = 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 और 1/5, 5 और 1/5 है क्या कहीं पर आंसर? हाँ है ना, ये वाला। ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ट्रू कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए क्लियर है ना, सिंपल काम है ना। चलिए आगे बढ़ते हम। टफ लगे तो बता देना, कमेंट से बताना। मैं अलग से स्पेशल क्लास लेके इसको और ज़्यादा डिटेल में समझा दूंगा, लेकिन शर्त ये होना चाहिए कि आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से पढ़ा होगा। बस इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। वो अभी हम करते जाएंगे, अभी नए नए क्वेश्चन हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम इससे फेमिलियर होते जाएंगे। हिम्मत मत हारना, बस सब बनेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है?
टू इंटीजर्स डिफर बाय टू, एक स्टेटमेंट मिल गया। डिफर बाय टू, दो इंटीजर है, अरे दो इंटीजर है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है। पहला इंटीजर है, उसमें से 2 को माइनस कर देंगे तो दूसरा इंटीजर मिल जाएगा, या तो पहला इंटीजर उसमें 2 को प्लस कर देंगे तो दूसरा इंटीजर, कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई बाउंडेशन नहीं है, दोनों में आंसर सेम आएगा। एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 52, द इंटीजर्स आर। वैसे चेक करके देखे क्या, मजा नहीं आएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। देखना, टू इंटीजर्स डिफर बाय 2, अरे सपोज कर लो ना, लेट भाई इंटीजर, पहला इंटीजर क्या होगा, इंटीजर्स आर, इंटीजर्स आर, पहला इंटीजर x है तो दूसरा इंटीजर क्या होगा, दूसरा इंटीजर क्या होगा, x प्लस 2, डिफर बाय 2 ना, दोनों का डिफरेंस कितना, 2 है ना, या तो पहला x है तो दूसरा x माइनस 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा, ठीक है, करके देख लेना आप। हाँ, अब क्या हो जाएगा भाई, इतना तो हो गया हमारा, ठीक। हाँ, अब क्या बोल रहे हैं इसमें, टू इंटीजर्स डिफर बाय 2, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 52 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कुछ ज्यादा माथापच्ची लिख करना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला है, सम ऑफ देयर स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो और इसका भी स्क्वायर कर दो, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और उसका कितना होता है, 52 होता है, ऐसा बोल रहे हैं क्वेश्चन में। जो बोला वही काम कर रहा हूं, ये और ये इनका स्क्वायर का सम जो होगा वो कितना होगा, 52। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 52। आया क्या समझ में, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और इज इक्वल टू 52। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और 52 इधर आएगा तो माइनस 52 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 में से इसको माइनस करेंगे 52 को तो माइनस 48 और इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक बन गए, इसको सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना है। पहले तो छोटा बनाओ, अरे सारा 2 से डिविजिबल है ना, हाँ ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी तो 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ केवल एक्स स्क्वायर बचेगा, 2 2 जा 4 और माइनस 2 2 जा 2 4 जा और इज इक्वल टू 0। 24 है, 6 और 4 में ब्रेक होगा, ये काय में ब्रेक होगा, 6 4 में, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x और माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन निकलेगा तो x प्लस 6 और माइनस 4 कॉमन निकलेगा तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगेन x प्लस 6 कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू ये 6 उधर जाएगा तो माइनस 6 और 4। 2 इंटीजर डिफर बाय 2। अब देखना, पहला इंटीजर कौन है, x, दूसरा इंटीजर कौन है, x प्लस 2। याद रखना कि अगर आप यहाँ पर x माइनस 2 लेंगे ना तो यहाँ पर x माइनस 2 लिखना फिर, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आंसर होगा। फर्स्ट इंटीजर कितना है, माइनस 6, तो सेकेंड इंटीजर क्या होगा, माइनस 6 प्लस 2 यानी कि माइनस 4। फर्स्ट इंटीजर कौन है, 4, तो सेकेंड इंटीजर कौन होगा, 4 प्लस 2। अरे इससे x की अपेक्षा 2 ज्यादा है ना, तो कितना हो जाएगा, 6। कहने का मतलब आपका जो आंसर होगा, या तो ऐसा होगा या तो फिर ऐसा होगा, ठीक है, -4 -6, -4 -6 और 6 and 4, ये वाला। आई बात समझ में, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा, या तो ऐसा होगा और या तो ऐसा होगा, बस
ये इसका फाइनल आंसर है। मजा आया कि नहीं? तो बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है ना। ठीक, अब प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क, टाइम और वर्क पर बेस्ड एमसीक्यू देख रहे हैं हम। अभी हमने नंबर पर के बेस पर किया, अब टाइम एंड वर्क के बेस पर यहां एमसीक्यू कर रहे हैं। देखना जरा क्या बोला है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। अच्छा, ये कितने दिन में काम करता है भाई? पूरा 5 day में पूरा करता है। अच्छा देखो, एक मिनट, मैं एक बहुत बढ़िया एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये इसको मैं क्या करता हूँ, हाँ, ये कितने दिन में पूरा कर रहा है? इसको 5 day में, इस वर्क को 5 day में पूरा कर रहा है। और बी उसको कितने दिन में पूरा कर रहा है? ये है, ये कौन है? बी है। बी कितने दिन में पूरा कर रहा? बी कैन डू दी सेम वर्क इन x + 5 day। कॉन्सेप्ट को समझना, ये एक काम है। अरे एक गड्ढा खोदना था भाई, एक गड्ढा खोदना था, तो ये क्या करता है? इसको 5 दिन में खोद सकता है। ये कितने दिन में? x + 5 days में खोद सकता है ये। और ए और बी दोनों मिलके, ए एंड बी दोनों मिला के अगर इसको गड्ढे को खोदे तो 3 and 1/3 day में इसको खोद सकते हैं। मतलब इतना वर्क इतने डे में दोनों मिलके कर सकते हैं ये। तो इसको लिख सकते हैं 3 3 9 और 10/3 ना, इतना डे, इतने डेज में कर सकते हैं। समझ में आया क्या? अब देखना, ये कितने दिन में पूरा कर सकता है? ये 5 days में। और ये कितने डेज में? x + 5 days में। और ए और बी दोनों मिलके इतने डेज में पूरा कर सकते हैं। अब सुनिए, ए की कैपेसिटी कितनी है? ए की कैपेसिटी कितनी है? कितनी है? एक दिन में ये कितना कर सकता काम? तो 1/5। अरे 1 day में कितना काम कर सकता है? ये 1/5। नहीं आया समझ में? इस काम को 5 दिन में पूरा खोद सकता नहीं है। 2 3 4 5, देखें, एक दिन में उसने कितना किया? इतना काम किया। दूसरे दिन में इतना काम किया। तीसरे दिन में इतना काम किया। चौथे दिन में इतना काम किया। और 5वें दिन में इतना काम कर दिया। 5 दिन में पूरा कर सकता नहीं काम। तो एक दिन का काम कितना होगा? पूरे का 1/5 होगा ना। अरे एक दिन में कितना काम करेगा? इतना ही तो करेगा। पूरे पार्ट का 1/5 पार्ट। तो ये क्या हो गया? 1 day का, एक दिन का काम हो गया इसका, ए का। ये कितने दिन, एक दिन में कितना काम करेगा? ये पूरा इतने दिन में काम करता है x + 5 day में। तो एक दिन का इसका काम कितना होगा? 1/x + 5। हाँ या ना? हाँ बिल्कुल सही है। अगर दोनों मिला के देखा जाए, दोनों मिला के अगर काम करे तो एक दिन में कितना काम करेंगे वो? 1 divided by इतना। अरे हाँ या ना? 1 divided by 10/3। ये पूरा काम दोनों मिलके कितने दिन में करते हैं? इतने दिन में करते हैं ना। तो दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करेंगे? तो 1 divided by ये। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो बच्चे कहीं ना कहीं गड़बड़ करते हैं और ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। एक दिन में, अरे 5 दिन में ये इतना काम कर सकता, तो एक दिन में इतना काम करेगा कि नहीं? 1/5। ये इतने डे में पूरा करता है तो 1 day का काम कितना हो गया? इसका इतना हो गया। और दोनों मिला के इतने दिन में काम करते हैं दोनों मिला के, तो इसका एक दिन का काम कितना होगा? इतना होगा। तो क्या इसका सम इसके बराबर होगा क्या? हाँ होगा ना। आ गई बात समझ में? अब देखना, 1/5 + 1/x + 5 = 3/10। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 5x + 5। तो ये हो जाएगा x + 5 और +5 = 3/10। तो कितना हो जाएगा? x + 10। ऊपर क्या हो गया? 5 + 5 10। और इसका मल्टीप्लेशन करेंगे, या तो 5 से 2 टाइम कैंसिल कर दो, ऐसा आप कैंसिल कर सकते हैं। तो कितना बचेगा? x + 5 = 3/2। ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x +
20 है ना, 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया इसमें, और इसका इसमें करेंगे तो 3x प्लस 15 इतना। अब देखिए इनको सबको, ये 1 से 1 को उधर कर देता हूँ और 15 को इधर लाता हूँ, तो 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 3x माइनस 2x। वेरिएबल को एक साइड कर दिया, कांस्टेंट को दूसरे साइड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू क्या आ गई 5। आपसे क्या पूछा क्वेश्चन में, दी वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। थोड़ा सा क्वेश्चन अटपटा लगेगा आपको, लेकिन ये सिस्टमेटिक नहीं किया है मैंने, ये एमसीक्यू है तो एमसीक्यू जैसा किया, रफ वर्क किया, ठीक है ना। और आप बोलोगे कि सर इतना बड़ा एमसीक्यू आएगा, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा। अरे नहीं आएगा भैया, एमसीक्यू लायक ही देंगे कि आप कर लो उसको, है ना। अभी तो हमारा सीखने का, हमारा पर्पस क्या है, सीखना है कि कॉन्सेप्ट को कैसे सीखा जाता है। अभी हमारा टारगेट क्या है कि भाई कॉन्सेप्ट जो है वो कैसे क्लियर किया जाए, ठीक है। तो ये वाला एमसीक्यू किस पर बेस्ड था, टाइम एंड वर्क। अब आप सोचोगे कि सर ऐसे क्वेश्चन और बताइए आप, बिल्कुल सही है, टाइम एंड वर्क का एक से क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। तो इस क्लास में हमने एमसीक्यू के थ्रू इंट्रोड्यूस हुए हैं कि भैया क्वेश्चन कैसे मिलेंगे हमें। अब अगली क्लास में हम ये पढ़ेंगे इस पर बेस्ड, किस पर, नंबर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस और टाइम एंड वर्क पर भी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे तो उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे सॉल्व करना है, बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क पर भी बेस्ड मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है ना। तो ये पढ़ेंगे सब हम अगली क्लास में, क्लियर ना। तो अगली क्लास मिस मत करना। और मैं आपको फिर बता दूं कि अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से नहीं किया तो पहले कर लो और फिर उसके बाद इसमें इंटर करो, खूब मजा आएगा, है ना। हर एक क्वेश्चन बनेगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको टूट पड़ना पड़ेगा, आपको अपने आप में सोचना पड़ेगा कि मुझे तो करना ही है। एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, 3 बार गलत होगा, हमेशा नहीं होगा, ठीक है ना। आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलेंगे हम अगली क्लास में, अगले वीडियो में, अगले कॉन्सेप्ट के साथ और मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ में फुल लेंथ के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करने वाले हैं। अगर आपको मजा आ रहा, वीडियो शेयर कर सकते हैं आप, मजा आ रहा तो, है ना। जितने भी आपका सोशल मीडिया हैंडल है उस पर आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जितने भी है उस पर आप शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है ना। और कंटेंट को एंजॉय करिए, वीडियो को एंजॉय करिए, कोर्स को एंजॉय करिए। मिलेंगे हम अगली वीडियो में। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।